बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया। कमेटी में निगरान वज़ीर तिजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, माहौलियात, लेबर, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और SSGC के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस कमेटी के हवाले से बताइएगा। जी निगरान वज़ीर आला सिंध ने जो है ताजिर बरादरी और सनतकारों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में निगरान वज़ीर तिजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी लेबर, मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और SSGC के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी सनतकारों और ताजिरों के मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ उनके मसाइल और शिकायत के अजाले के लिए मौसर राब्ता कारी करेगी और साथ ही नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि कमेटी जो है बाकायदगी से इजरात करेगी और कमेटी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को फराहम करेगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। अभी आपको बताएं एक बार फिर से कि वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। कमेटी में निगरान वज़ीर तिजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, माहौलियात, लेबर, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और SSGC के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। के इलेक्ट्रिक और SSGC के नुमाइंदे भी इस कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध ने ताजिर बरादरी और सनतकारों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दी है और कमेटी की तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है। डॉलर की किल्लत के बावजूद रवां माली साल 4 माह में पाकिस्तानियों ने आधे अरब डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर डाले। गुज़श्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले मोबाइल फ़ोन्स की दरामद में 108% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की किल्लत के बावजूद दरामदे बिल बढ़ने लगा। रवा माली साल 4 माह में पाकिस्तानियों ने तकरीबन आधे अरब डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद कर डाले। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 23 से अक्टूबर 23 के दौरान पाकिस्तान ने 48 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए, जो पाकिस्तानी रुपए में 4 माह में 135 अरब 47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुज़श्ता माली साल पहले 4 माह के मुकाबले रवा माली साल 4 माह में मोबाइल फोन की दरामदाद में 108% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल 4 माह में मोबाइल फोन्स 22 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के दरामद हुए थे। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से दरामदाद पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद मोबाइल फोन की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 23 में पाकिस्तानियों ने 15 करोड़ 59 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद पर खर्च किए, जबकि सितंबर 23 में 12 करोड़ 45 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद हुए थे। माहिरीन का कहना है कि दरामद को कंट्रोल करने के लिए मुकामी सतह पर मोबाइल फोन की तैयारी को फरोग देना होगा। अशरफ खान, सिटी 21। एक साल का मुनाफा दिखाने वाली SSGC को एक बार फिर अरबों रुपए का खसारे का सामना रहा। माली साल 2021 और 22 की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक इदारे को 11 अरब 44 करोड़ से जायद का नुकसान रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। SSGC माली खसारे और गैस जाया होने का मामला। एक साल के मुनाफा दिखाने वाले इदारे को एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान। माली साल 2021-22 में SSGC का रिकॉर्ड खसारा रिपोर्ट किया गया। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक 375 अरब रुपए की गैस फरोख्त करने के बावजूद हुई सदरन को रिकॉर्ड माली खसारा हुआ। माली साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक SSGC को 11 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान रहा, जबकि गुज़श्ता साल में इदारे ने 1 अरब 95 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था। एक ही साल में बदतरीन कारकर्दगी ने SSGC को मुनाफे से अरबों के खसारे में तब्दील कर दिया। रवां साल UFG में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खसारा बुलंद तरीन सतह पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2020 तक SSGC को 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी को 2017 में उगरा की जानिब से 36 अरब रुपए का जुर्माना किया था, जो 3 इकसात में दिया गया था। 2020-21 में जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी का 2.25 अरब का मुनाफा दिखाया था। मुनाफे के 1 साल बाद ही जुर्माने की रकम न होने के बावजूद रिकॉर्ड खसारा सामने आया है। रवां साल फी शेयर पर नुकसान 12 रुपए 95 पैसे रहा, जो गुज़श्ता साल 2 रुपए 97 पैसे सरप्लस में था। अशरफ खान, सिटी 21।
अनाज़िर, मुल्क की माईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को शाहबंदर ब्लॉक ज़िला सजावल में तेल और गैस के ज़खायर मिल गए हैं। इब्तदाई जांच में कुएं से 13.69 मिलियन मौक़फ़ फुट गैस और 236 बैरल खाम तेल के ज़खायर मिले हैं। तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह किया। शाहबंदर ब्लॉक में PPL को ये दूसरी कामयाबी मिली। PPL हुकाम के मुताबिक ज़िला सजावल में जेम ईस्ट कुएं को 2545 फुट गहराई तक खोदा गया है। रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर एक्सपोर्टर्स परेशान है। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर फिर से पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया है। सिर्फ ज़रूरी अशिया और खामल की इजाज़त ही दी जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपए की कदर में तेजी से रद्दोबदल ने एक्सपोर्टर को भी चकरा कर रख दिया। एक्सपोर्टर ने गैर जरूरी अशिया पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर 30 रुपए सस्ता हुआ था और फिर अक्टूबर में पाकिस्तान ने 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की दरामद कर डाली और दरामदी बिल की तलब पर डॉलर फिर महंगा हुआ, अब फिर कम हो रहा है। मुतालबा किया कि रुपए के मुकाबले डॉलर के रेट में इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। एक बहुत ही जो है ना ये परेशान कुन सूरत हाल है कि मेरे पास जो है वो एकदम से डॉलर गिरने लगा 30-40 रुपए डॉलर गिर गया, फिर अब डॉलर बढ़ने लग गया, अब लग रहा है ये दोबारा 30-40 बढ़ जाएगा। तो हम किस उससे डॉलर से कॉस्टिंग करें, क्या रेट से करें? पिछले महीने हमने देखा 4.8 बिलियन डॉलर्स के हमने इंपोर्ट किए। अगर आप उसको ड्रिल डाउन करें तो उसमें कितने % जो है वो लग्जरी आइटम थे। हमें ये इंपोर्ट्स को रोकना पड़ेगा। एक्सपोर्टर का कहना है कि हुकूमत ने पहले डॉलर की किल्लत पर दरामदार पर पाबंदी आयद की थी। हुकूमत अब गैर जरूरी अशिया पर फिर से पाबंदी आयद करे। मुतालबा है कि हुकूमत पुरताइश अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करे और सिर्फ जरूरी अशिया और खाम माल की दरामद की इजाजत दी जाए। डॉलर ऊपर या नीचे एक जगह पे लाके डॉलर को स्टेबल करें, थोड़ी कंसिस्टेंसी आए, स्टेबिलिटी आए। हमने मुतालबा किया है कि लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट को बिल्कुल डिस्करेज किया जाए। सिर्फ एसेंशियल्स और ऐसे रॉ मटेरियल्स जो दोबारा री एक्सपोर्ट होते हैं उनको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया जाए और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्टेबिलिटी है। एक्सपोर्टर का कहना है कि डॉलर की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव की वजह से कॉस्ट निकालना मुश्किल हो रहा है और डॉलर की कदर में इस्तेहकाम न होने से महंगाई की रफ्तार फिर से बढ़ जाएगी। कैमरामैन वक्कास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में महंगाई के बाइस कारोबार खत्म होकर रह गया। मार्केट के सदर हसीब इखलाक कहते हैं कि खाम माल महंगा होने के बाइस खरीदार ना होने के बराबर हैं। सूरत हाल कब बेहतर होगी कुछ मालूम नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ। ये वो मार्केट है जो काफ़ी अरसे से जो है कराची के अंदर जो है बेहतरीन फर्नीचर जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में जो है वो बेच रही है। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे बेहतरीन फर्नीचर्स मौजूद हैं, यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, लेकिन कमी जो नज़र आती है वो कस्टमर्स की कमी नज़र आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है या फिर कुछ और वजह है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के सदर हसीब इखलाक साहब। इनसे जानते हैं। सबसे बड़ी वजह तो एक तो महंगाई है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हालात हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ पे जो पार्किंग माफिया है, जो कमर्शियल गाड़ियों की जो माफिया है, उसने हमारी तमाम सड़कों के ऊपर इवन सिर्फ सर्विस रोड नहीं बल्कि मेन रोड्स के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका महंगाई। महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ पहले समझें लाख रुपए की आती थी अब वो 2.5 से 3 लाख रुपए की हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर की कमी हो गई है। साथ ये भी बताइएगा कि जैसे डॉलर जो है फ्लक्चुएट होता जा रहा है, तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी वजह ये है और कितने फीसद इस वक्त कस्टमर बाकी रह गया है? देखिए, डॉलर्स का जहाँ तक आपने कहा तो डॉलर तो ये है कि ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। जब ऊपर जाता है तो उसके लिए सारे जो माफिया है वो उसके पैसे बढ़ा देता है, जो जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब वो कम होते हैं पैसे तो वो पैसे कम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर्स की जो आप परसेंटेज है वो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ कम से कम जो है 50% से कम रह गया है कस्टमर। जो नए कस्टमर्स आने चाहिए वो हमारे नहीं हैं और जो पुराने कस्टमर्स भी आ रहे हैं वो भी ओब्वियसली कॉस्ट की वजह से वो भी अब कम हो गए हैं। उनकी परचेजिंग पावर नहीं रही है अब लोगों में। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सदर लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट हसीब इखलाक साहब। इनकी जानिब से यही बताया गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लियाकताबाद कराची की तारीखी मार्केट फर्नीचर मार्केट यहाँ पे जो है इस वक्त कस्टमर जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। जी
कराची में किल्लत आब, समंदर किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी 1 नंबर के मकीन 5 बरस से पानी के बहरान का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में पानी की किल्लत रूज पर पहुंच गई। लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाकों में पानी नायाब हो गया। कोरंगी 1 नंबर के मकीन 5 सालों से पानी से महरूम हैं। पानी की अदम फरामी के बाइस शहरियों के घरेलू उमूर मुतासिर हो गए। इलाका मकीनों ने कहा कि 5 बरस से इलाके में पानी दस्तयाब नहीं। महंगाई के दौर में पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अब अगर बच्चों को हम साफ पानी भी ना पिला सकें, अगर आरओ पे भी जाते हैं, जो बोतल पहले 15 रुपए में भरती थी वो 30 रुपए में भरी जा रही है। अब मैं काम करूं या पानी भरूं? 30 रुपए का गैलन तकरीबन 250-300 रुपए रोज का हम पानी भरते हैं। 1000 रुपए की पानी की टंकी डली है। हर हफ्ते 1000 रुपए का पानी हम गरीब आदमी कहाँ से डलवाएं? इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इलाके में पानी की जल्द अज जल्द फरामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की नई बिल्डिंग की NSNE ताहाल मंजूर न हो सकी, जिसके बाइस नई बिल्डिंग का बजट भी पास नहीं किया गया। इंतजामिया के मुताबिक एक बजट में नई और पुरानी दोनों अस्पतालों की बिल्डिंग चला रहे हैं, जबकि अस्पताल में 50% तक अमला रिटायर्ड या ट्रांसफर हो चुका है। कतर अस्पताल औरंगी टाउन के नए मुकाम पर मुंतकिल हुए 11 बरस बीत गए, ताहाल SNI ताहाल मंजूर न हो सकी, जिसके बाइस हुकूमत सिंध पुराने कतर अस्पताल का बजट फराहम कर रही है। अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद सिराज का कहना है कि अस्पताल को 50 डॉक्टर और स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। इतनी बड़ी तादाद को पेशेंट की, OPDs की और दूसरे वार्डों की, उसको हम उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते थे, तो हम न्यू बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हुए। लेकिन न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद 2011 से आज तक यहाँ पर हमारे पास इसकी अलग से SNE नहीं है। कतर अस्पताल में इस वक्त 281 डॉक्टर में से 163 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ 100 में से 70 ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी रिटायर्ड या ट्रांसफर हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कतर में पैरामेडिकल 370 के बजाय 240 जबकि 250 बेड अस्पताल में सिर्फ 40 जमादारों से सफाई के काम का अंजाम दे रहे हैं। कालादम जिला वस्ती से लेकर नासिमाबाद टाउन के कयाम के सफ़र तक सैनिटेशन का मुलाजिम 5 साल से तनख्वाह की बंदिश का शिकार है, जिसके बाइस मुलाजिम के घर में फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला वस्ती में महकमा सैनिटेशन ग्रेड 11 का मुलाजिम 5 साल से तनख्वाह बंदिश का शिकार। जुल्म की अनोखी दास्तान सिटी 21 सामने ले आए। मुतासिरा मुलाजिम आमिर रहमान का कहना है कि रोज ड्यूटी पर जाता हूँ, मगर इंतजामिया ने पेरोल से नाम निकलवा दिया। मेरी सर्विस बुक भी गायब कर दी गई। तनख्वाह बंदिश पर वफाकी और सूबाई मुतसिफ से रुजू किया, जिनके अहकामात पर भी अमल नहीं किया जा रहा। 2018 में मेरी सैलरी स्टॉप हुई है, तो मैंने उसके बाद सूबाई मुतसिफ, वफाकी मुतसिफ से रुजू किया। DMC सेंट्रल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट ऑफिसर जो हैं सेंट्रल के, उन्होंने इन रिटर्न लिखकर वफाकी मुतसिफ, सूबाई मुतसिफ में जमा कराया था कि हम विद इन 30 डेज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी होंगी उसके बाद इसकी सैलरी बहाल कर देंगे। लेकिन आज तक मेरी सैलरी बहाल नहीं हुई है। मेरी जो है सर्विस बुक डिपार्टमेंट से इन्होंने गायब कर दी है और पे रोल से भी मेरा नाम निकाल दिया। आमिर रहमान ने तनख्वाह की बंदिश के बाइस बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जिसके बाइस मासूम बच्चे अफसुर्दगी का शिकार हैं। बाबा के पास पैसे नहीं है। पहले आप स्कूल जाती थी? हाँ। आपका दिल चाहता है स्कूल जाने के लिए? जाता है। तो आप अपने पापा से क्या बोलती हैं स्कूल जाने के लिए? मुझे स्कूल लगवा दे, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं है। और चीज़ वीज़ लेने ये जाती हैं आपके साथ? नो। क्यों? कि पापा के पास पैसे नहीं है। आमिर की वालदा और अहलिया 5 साल की तवील तनख्वाह बंदिश के बाइस मफलूगुल हाली की दास्तान बयान कर रही हैं, जिनका कहना था कि मेहनत मजदूरी करके बामुश्किल गुजारा कर रहे हैं। मेरे घर में राशन नहीं है और ये कोई ना कोई मेहनत करके कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करता है, लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा। और 6 लोग हैं, एक ही सरबराह घर में कमाने वाला, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। और हमारा किराए का घर है, मालिक मकान ने हमें घर खाली करने को बोल दिया, बच्ची को स्कूल से निकाल दिया, स्कूल लगाने के भी पैसे नहीं हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। आमिर रहमान साल 2000 में महकमा सैनिटेशन न्यू कराची में 5 ग्रेड पर भर्ती हुआ। 2017 में इन्हें 5 से ग्रेड 11 पर तरक्की मिली, मगर 2018 में साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी के हुक्म पर इनकी तनख्वाह बंद की गई, जो आज तक बंद है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज कायम हो गया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने गैर कानूनी पार्किंग की जिम्मेदार
माफिया को करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में पार्किंग माफिया का धंधा बगैर रोक टोक जारी। शहर में गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक जाम और हादसात का सबब बनने लगी। ताजर बरादरी सूरत हाल से अजियत का शिकार। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान कहते हैं कि पार्किंग माफिया इंतहाई ताकतवर और मंजम है। मुताल्लिका इदारों को मुअत्तद बार शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने तो मुताल्लिका इदारों को जो है दरख्वास्तें भी दी हैं और बाकायदा लेटर भी है, हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन वो जो है पार्किंग जो माफिया जो इतना ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में मजबूत है क्या या पैसे की वजह है तो उसको ना हटा पाते हैं ना उसको सही कर पाते हैं। रिजवान इरफान ने शिकवा किया कि पुलिस भी ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए इकदामात के बजाय चलान में मसरूफ रहती है। हुकूमत पार्किंग एरियाज फराहम करे। ये तो पुलिस का काम है और जो है मुतल्लिका इदारों का काम है। अगर वो नहीं करेगी तो हम आपके तवज्जुह से सबको बताएंगे भी और इसमें जो है जो कार्रवाई कराने की भी कोशिश करेंगे। ताजिर बिरादरी का मुतालबा है कि हुकूमत पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का यह कहना है कि अवामी मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहर में पार्किंग माफिया के साथ साथ मुख्तलिफ माफियाज को लगाम डालेंगे। हमें रुकावटों का सामना होता है, मुश्किलात पेश आती हैं, किसी भी शख्स को अवाम के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो और जहाँ जहाँ माफियाज हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की हैं कि तमाम माफियाज को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िला वस्ती में 2 साल से ताख़ीर का शिकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 250 ख़ानदानों की मदद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला वस्ती में 2 साल की ताख़ीर के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दोबारा आगाज कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर BIP आदिल राना बोले 250 के लगभग केसेस मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का शिकार थे। कानूनी तकाजे पूरे करके मुस्तहिक खानदानों की माली आनत शुरू कर दी गई है। जो रूटीन की जो पेमेंट्स होती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो तो अपनी रूटीन में चल रही होती हैं। ये वो स्पेशल पेमेंट्स हैं जिसका हमने इनेकाद किया है, जिसमें वो लोग जो 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल, जिनके कुछ अंगूठों का मसले थे, कुछ और इनकी प्रॉब्लम्स थी, कुछ के कार्ड्स नहीं थे, कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, इन सब को हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और इनकी अदायगियों का बंदोबस्त किया है। डायरेक्टर सैनिटेशन नाजमाबाद टाउन जहीर अहमद के मुताबिक माली मदद के लिए आने वाली खवातीन को खाना और पानी फराम कर रहे हैं। कुछ साल 1.5 साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा शुरू हो गया और आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मुस्तहिक जो लोग आगे बैठ जाते हैं, तो हमने अपने डिपार्टमेंट की जानिब से उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम किया है ताकि उनको एक सहूलत मिल सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आने वाले ज़रूरतमंदों में खाना भी तकसीम किया जा रहा है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। यूनिसेफ और महकमा तालीम की जानिब से हफ्ता इत्फाल की तकरीब रखी गई। तालिब इल्मों ने मुल्की सकाफत की अक्कासी करते हुए लिबास ज़ेबतन किए। तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से कराची के मुकामी होटल में सची तकरीब। यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में तलबा ने मौसमियाती तब्दीली में बच्चों के किरदार से मुताल्लिक आगही दी। तलबा ने भी मुल्की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया और रंग बिरंगी लिबास ज़ेबतन करके यकजहती का पैगाम दिया। पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट किया और मैंने पंजाबी ड्रेस पहन के आज टेबलो किए और आज चिल्ड्रंस डे हमारा दिन है और हमने टेबलो किए, हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बलोच पहन मैंने यहाँ पर डांस किए और लोगों को पता चले कि मैं बलोची कपड़े पहने और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी बच्चों के हकूक के लिए खुलकर बात की। बोले तलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। Sindh joins the world community today in celebrating the Universal Children's Day 2023, which is an occasion for us all to reaffirm our commitment to the fundamental principles laid down in the United Nations Declaration of Rights of the Child, as well as our national obligation. निगरान सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने खुसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के अज़म का इजहार किया। I believe today's event was well organized and it successfully brought everyone's strategic attention to the Convention on the Rights of the Child, and we also heard real-life stories of children, adolescents and parents. Our commitment says that healthy and safe environment
in schools. Since I am talking, and this program is on from the platform of school education department. So healthy and safe environment in schools. वज़ीर तालीम ने ट्रांसजेंडर डे से मुतालिक भी तफसील बताई। कहा कि ख्वाजा सराओं की पॉलिसी मौजूद है, ताहम अभी मजीद डेटा जमा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद सुबैर राशिद, सिटी 21।